आज ओडिशार संबलपुर जिले में जो संबलपुर ठारे बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूलनिवासी संघ पक्ष आज 18तम ओडिशा राज्य संयुक्त अधिवेशन अनुष्ठित हो जाए। आज ये जो राज्य अधिवेशन जेहेतु 18तम बामसेफ पक्ष एवं राष्ट्रीय मूलनिवासी संघ पक्ष अधिवेशन आरंभ होती अधिवेशन को जेहेतु डायरेक्टर मैडम सर अच्छा दिल्ली आसी से अध्यक्षता आसतु से कौन कौन कहे जो बामसेफ विचारधारा को लेकिन कौन उद्देश्य कौन मैं आपको यहाँ मैं स्वागत करता हूँ जो हमारा जो चैनल को आपको स्वागत करता हूँ। आप उड़ीसा को आए हैं, आप दिल्ली से आए हैं और अध्यक्षता भी किया है और जो बामसेफ का संगठन का जो विचार क्या है वो उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा जानकारी। जोहार आपके चैनल को और तमाम भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, आज बामसेफ का और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 18वां ये उड़ीसा का राज्य अधिवेशन है जो हम लोग संबलपुर में लिए और पूरे देश भर में 31 राज्य में बामसेफ के राज्य अधिवेशन लगाए हुए हैं। और ये अधिवेशन लेने के पीछे का यही मकसद है कि पूरे देश भर में अब 2 प्रकार की लड़ाइयाँ चल रही है। एक लड़ाई है धार्मिक ध्रुवीकरण की जो कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग चला रहे हैं। अगर धार्मिक ध्रुवीकरण होगा तो हिंदुत्व मजबूत होगा और हिंदुत्व मजबूत हुआ तो हमारी गुलामी दीर्घजीवी होगी, क्योंकि हिंदुत्व का ठेकेदार ब्राह्मण है। तो इस देश में दूसरी जो लड़ाई चल रही है वो है सामाजिक ध्रुवीकरण की, और सामाजिक ध्रुवीकरण का आंदोलन इस देश में सिर्फ और सिर्फ बामसेफ चला रहा है। अगर SC, ST, OBC और मुसलमानों का अगर सामाजिक ध्रुवीकरण होगा तो भाईचारा निर्माण होगा, भाईचारा से बंधुभाव निर्माण होगा, बंधुभाव से संगठित शक्ति का निर्माण होगा, संचय शक्ति का निर्माण होगा और उस शक्ति का उपयोग और प्रयोग हम मूल निवासी बहुजन समाज की आज़ादी हासिल करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि इस देश में अल्पसंख्यक के लोग ये शासक बने हुए हैं और बहुसंख्यक मूल निवासी बहुजन समाज के लोग गुलाम हैं और गुलाम लोगों के आज़ादी का आंदोलन इस देश में बामसेफ चला रहा है। तो आज जो उड़ीसा का जो 18वां राज्य अधिवेशन है तो ये सामाजिक ध्रुवीकरण का कार्यक्रम था, भाईचारा बनाने का कार्यक्रम था और इसमें अन्य सब्जेक्ट भी हम लोगों ने चर्चा में लिए। शेड्यूल कास्ट का भी सब्जेक्ट रखा, OBC समूह के विषयों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई और झारखंड में सभी जिला के प्रतिनिधि इस राज्य अधिवेशन में उपस्थित हुए। सैकड़ों नहीं तो कम से कम हजारों लोग इस अधिवेशन में उपस्थित हुए, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और एक मैसेज हम लोग उड़ीसा राज्य के लोगों को खास करके दिया गया कि अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ने के बजाय अभी मिलजुल कर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अलग अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी पिटाई हो रही है। अगर मिलजुल कर लड़ाई लड़ते हैं तो शक्ति का निर्माण होगा। हमारी समस्या राष्ट्रव्यापी है तो संगठन राष्ट्रव्यापी होना चाहिए और इस देश में बामसेफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर रहा है और झारखंड में भी हम लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करने का हम लोग काम कर रहे हैं। भाईचारा एक बात मैं पूछूंगा सर, जो अभी जो गुलामी का जो बात उठ रहा है, जो गुलामी में जो आज तक जो है 75तम स्वाधीनता दिवस के लोग पालन करते हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने बोल रहे हैं कि गुलामी है भारत का, जो ST, OBC लोग जो गुलामी है बोल कहते हैं, लेकिन भारत में स्वाधीनता दिवस पालन करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया गया, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं है, तो ये मूल निवासी बहुजन समाज का अमृत महोत्सव है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ादी नहीं हुआ। ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर बिल है, सत्ता का हस्तांतरण बिल पारित हुआ। अंग्रेज नाम का विदेशी गया, ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान हुआ। अब 75वां अमृत महोत्सव बीजेपी के लोगों ने क्यों मनाया? सरकार ने मनाया। सरकार मतलब है किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है, मतलब बीजेपी ने मनाया। जिस बीजेपी आरएसएस ने कभी तिरंगा अपने हेडक्वार्टर पर नहीं लहराया, जिन्होंने तिरंगा जलाया, वो लोग अभी हम लोगों को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं और घर घर तिरंगा का मुहिम वो लोग चला रहे हैं।
तो इससे साबित होता है कि आज उनको आज़ादी का महोत्सव मनाना पड़ रहा है, घर घर में तिरंगा पहुंचाना पड़ रहा है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि वो नाकाम हो चुके हैं। अब लोग उनको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं 2024 में, इसीलिए वो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहते हैं, ताकि 75 साल में तो समीक्षा होनी चाहिए थी कि 75 साल में देश आज़ाद हुआ, कितना कल्याण हुआ, कितना विकास हुआ, जनता का कितना कल्याण हुआ। अब विकास एवं कल्याण का मतलब क्या है? नदी नालों का विकास, रोड का विकास, पेड़ पौधों का विकास, या जानवरों का विकास, या देश में रहने वाले लोगों का विकास। तो देश में रहने वाले लोगों का विकास ये 75 साल में कितना हुआ, इसकी समीक्षा होने वाली थी, इसकी चर्चा होने वाली थी। इसकी चर्चा ना हो, इसीलिए ये प्रोपेगेंडा बनाया गया, ताकि लोगों को ये बात पता ना चले कि देश अभी भी गुलाम है, लोगों को ये पता चले कि देश आज़ाद हो चुका है। और इसलिए ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और ये 75वां जो अमृत महोत्सव मनाया गया, इससे साबित हुआ कि बीजेपी कितनी नाकाम रही। लोगों को शिक्षा की ज़रूरत है, रोजगार की ज़रूरत है, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, वो पहुंचाने का काम 75 साल में इन लोगों ने नहीं किया, बल्कि इस देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का फसाद लगाने का काम किया। और मुसलमानों के विरोध में हम SC ST OBC को इस्तेमाल करने का काम किया। अब SC ST OBC के लोग अभी जागरूक हो चुके हैं और उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो चुकी है कि मुस्लिम हमारा भाई है, लेकिन ब्राह्मण जो कलम कसाई है वो SC ST OBC को उनके विरोध में भिड़ाना चाहते हैं। अभी ये षड्यंत्र उनका फेल हो चुका है, हिंदू मुसलमान का षड्यंत्र अभी फेल हो चुका है। इतना ही नहीं तो SC ST OBC का मैन पावर अभी RSS BJP के लोगों को मिल नहीं रहा है फसाद कराने के लिए, इसलिए ऐसे प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव। नामदेव ढसाळ नाम का कवि है महाराष्ट्र में, वो नामदेव ढसाळ ने कहा ये आज़ादी, उन्होंने मराठी में कहा, उसका हिंदी अनुवाद ये होता है कि ये आज़ादी किसका नाम है। मतलब देश आज़ादी नहीं हुआ है, सिर्फ ब्राह्मण आज़ाद हुआ है, क्योंकि अंग्रेज गए और अंग्रेजों ने ब्राह्मणों के हाथ में ये सत्ता सौंप दी। देश अभी भी गुलाम है और वाम से 45 साल से मूल निवासी बहुजन समाज को गुलामी से मुक्त करने का आज़ादी का आंदोलन चला रही है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज का 18वां ओडिशा का ये वामसेप का राज्य अधिवेशन था, जो शांतपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से जो सफल रहा। बामसेप रहर संघर्ष करुवा सूचना देते और जो ST SC OBC मानकर मौलिक अधिकार और हक पाई से आज बामसेप संगठन पक्ष राष्ट्रीय मूल निवासी संघ पक्ष से आंदोलन और जागरण करने प्रयास कर सूचना देते। संबलपुर तुलमणि नाग, खबर नेशन न्यूज।